नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज फिर लेके आए हैं आपके लिए 50 जीके जीएस का क्वेश्चन। आपके लिए हम डेली 50 जीके जीएस का क्वेश्चन लाते रहते हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ग्रेट बाथ किस स्थल से प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में अग्निकांड सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण किस स्थल से मिले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कुंडग्राम में। राइट आंसर बी हो जाएगा, कुंडग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, सारनाथ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निर्वाण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, कौटिल्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडिका किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेगस्थनीज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, स्वर्ण युग से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशिस्त किस शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशिस्त किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस गुप्त शासक के समय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुमारगुप्त प्रथम। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रजिया सुल्तान। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाजार नियंत्रक नीति किस सुल्तान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तभी हम यहाँ पर पूछ रहे हैं। मतलब आपको आगे भी आ सकता है ये सब क्वेश्चन। अगर आप हमारे ये सब वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी, अकबर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था किस मुगल शासक से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, अकबर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शाहजहां। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था?
शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रायगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1757। 1757। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1764। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि की नीति किसने शुरू की? सहायक संधि की नीति किसने शुरू की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बेलेजली। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डलहौजी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेरठ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वीर कुंवर सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1885। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1905 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर आपको बताना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बी ढाका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1917। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बी 1919 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1942। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भारत छोड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत स्वतंत्र कब हुआ था? भारत स्वतंत्र कब हुआ था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बी 26 नवंबर 1949 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बी भाग 3 में। भाग 3। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भाग 4 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी 6 मौलिक अधिकार की संख्या अभी वर्तमान में 6 है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, समानता से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता से। दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ही आपको रोज 50 क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।